आज हम चर्चा करेंगे आदि शंकराचार्य का लोक व्यवहारिक बोध। उनका व्यवहारिक बोध कराने वाली सूक्तियाँ हैं जिसमें उन्होंने लोक व्यवहार की बात कही है। तो वो उनमें प्रश्न और उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, पूछा है किसी ने, शंकराचार्य जी के शिष्य ने पूछा, किम गुरुताया मूलम। पहला है श्रेष्ठता क्या है, और शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं किसी से याचना न करना। मतलब उन्होंने पूछा कि श्रेष्ठता का मूल क्या है। किसी भक्त ने पूछा श्रेष्ठता का मूल क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया किसी से याचना न करना। दूसरा है तुच्छता का मूल्य क्या है, तो नीच जनों से याचना करना। उत्तर था नीच जनों से याचना करना। फिर प्रश्न है नरक क्या है। शंकराचार्य जी से पूछा किसी ने नरक क्या है, तो उत्तर दिया पराधीनता ही नरक है। शंकराचार्य जी कहते हैं पराधीनता ही नरक है। फिर प्रश्न किया उनसे सुख क्या है, उन्होंने उत्तर दिया सभी आसक्तियों से मुक्ति। सभी आसक्तियों से मुक्ति यही सुख है। प्रश्न है मृत्यु काल तक चुभने वाला कांटा क्या है। मृत्यु काल तक चुभने वाला कांटा क्या है। उत्तर छिपकर किया गया पाप। ये मृत्यु काल का चुभने वाला कांटा है। छिपकर किया गया पाप वो मृत्यु काल का चुभने वाला कांटा है। फिर प्रश्न किया अंधा कौन है। अंधा कौन है। उत्तर जो बुरे कार्यों में लगा हुआ है। जो बुरे कार्यों में लगा हुआ है वही अंधा है। फिर शंकराचार्य जी से पूछा प्रश्न बहरा कौन है। उत्तर जो हितकर सलाह नहीं सुन पाता। जो आपकी भलाई की बात है, भलाई की सलाह है, वो नहीं सुन पाता, वही बहरा है। प्रश्न को मूकाहा। प्रश्न पूछा, प्रश्न है गूंगा कौन है, तो उत्तर दिया शंकराचार्य जी ने जो समय पर उचित बात नहीं जानता। जो समय पर उचित बात कहना नहीं जानता वही गूंगा है। तो इसलिए समय पर इससे यह सीख मिलती, जो समय पर उचित बात हो वो कहनी चाहिए। प्रश्न है बुद्धिमान को क्या नहीं कहना चाहिए। उत्तर दूसरे का कलंक और झूठी बात। दूसरे का कलंक नहीं कहना चाहिए, झूठी बात नहीं कहना चाहिए। प्रश्न बल किसे कहा जाता है। उत्तर धैर्य को ही बल कहा जाता है। जिसके पास धैर्य है और उसी के पास बल है। फिर प्रश्न उन्नत किसकी होती है। उत्तर विनम्र व्यक्ति की उन्नत होती है। जो नम्र भाव का है उस व्यक्ति की उन्नत होती है। प्रश्न अवनत किसकी होती है, मतलब पतन किसका होता है, तो उन्होंने कहा जो घमंड में चूर है, यानी जो अहंकार में चूर है उसका पतन होता है, उसका पतन निश्चित है। प्रश्न अविश्वसनीय कौन है। अविश्वसनीय कौन है, मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसा कौन सा व्यक्ति है, तो उत्तर दिया उन्होंने जो हमेशा झूठ बोलता है। जो हमेशा झूठ बोलता है वो विश्वसनीय नहीं। प्रश्न गृहस्थ का सबसे बड़ा मित्र कौन है। गृहस्थ का सबसे बड़ा मित्र कौन है, तो उनका भार्या, पत्नी, यानी गृहस्थ का सबसे बड़ा मित्र पत्नी है। प्रत्यक्ष देवता कौन है। उन्होंने प्रश्न किया भक्त ने प्रत्यक्ष देवता कौन है। उत्तर माता। माता ही प्रत्यक्ष देवता है। जो प्रत्यक्ष में साक्षात देख रही है वो देवता है। प्रश्न गुरु और पूज्य कौन है। गुरु और पूज्य कौन है, तो उत्तर पिता ही पूज्य और गुरु है। सबसे पहले मनुष्य का पिता वही पूज्य और गुरु का भी कार्य करता है, इसलिए पिता ही पूज्य और गुरु है। फिर उनसे पूछा गया कुल का नाशक क्या है। उत्तर दिया भले लोगों को सताना ही कुल का नाश करना है, कुल का नाशक है। भले लोगों को सताना ही कुल का नाशक है। प्रश्न मनुष्यों का सौभाग्य क्या है।
उत्तर, स्वस्थ रहना। यह मनुष्यों का सौभाग्य है। प्रश्न, मनुष्यों को क्या कमाना चाहिए? उत्तर, विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। विद्या, धन, बल, कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, और पुण्य कमाना चाहिए आदमी को। ये मनुष्य की कमाई है। प्रश्न, ईश्वर को प्रिय कौन होता है? किसी ने पूछा उनसे, शंकराचार्य जी से, आदि शंकराचार्य जी से, ईश्वर को प्रिय कौन होता है? उत्तर, जो शांत है और दूसरों को अशांत नहीं करता, मतलब स्वयं भी शांत रहता है और दूसरों को अशांत नहीं करता है, वही जो है डिस्टर्ब नहीं करता है, वही जो है ईश्वर को प्रिय है। ओम नमः शिवाय इति।